विचार करना। महावीर डाकू खड़क सिंह जैसा कहता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे? कभी डांका डालने का भाव आए तो कम से कम देखना किसी सज्जन के मत डालना। पसीने की कमाई जिसकी हो उसको मत चुराना। हो जेब कटो, सुनो रे जेब कटो, सुन रहे हो तो सुन लेना। जेब काटनी है, समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बाहर सब चल जाए, लेकिन चल जाए तो चल जाए। सबसे ज्यादा बाहर से तो मेरे ही चलते हैं। लोग कहते महाराज जी आपके बाहर सब ज्यादा क्यों चलते हैं? मैंने कहा मेरे बाहर सब सारी दुनिया ज्यादा देखती है, और बाहर सब चलाने वाले को मजा कब है? जितने ज्यादा लोग, वही तो उसकी कमाई है। तो वो सोचते हैं भाई महाराज का नाम लिख दो, लोग सबसे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल जाती है। कोई बात नहीं, चला देना, चला देना उस पर कब से। लेकिन ये विचार करना, हे जेब कटो, यदि तुम्हारा जेब कटी है तो मैं स्थान बता देता हूं। शराब के अड्डे पर जो शराब खरीदने जावे उनकी जेब काटना, और आशीर्वाद लेना हो तो मैं जेब कटों को भी आशीर्वाद देता हूं, खुला दे रहा हूं। और आज की हेडिंग क्या होगी? जेब कटों को आशीर्वाद। क्योंकि ऐसी हेडिंग डालोगे तभी तो लोग, और वो लिखा क्या रहेगा? एक दिगंबर जैन संत ने जेब कटों को, अरे फिर तो सब लोग ऐसे पढ़ेंगे। और दे रहा हूं, खुला दे रहा हूं, मेरी कोई चीज छुपी तो है ही नहीं। यदि शब्द क्या लगाया मैंने, यदि जेब काटने का मन हो रहा हो तो शराब पीने वालों की जहां शराब खरीदने गए हैं, शराब के अड्डे पे जो जा रहे हैं शराब खरीदने, उनकी जेब काट लेना। और आज आपका आशीर्वाद है, क्या करूं? आशीर्वाद है। देखो बिना फायदे के हम आशीर्वाद देंगे नहीं। अब हमने क्या सोच लिया, महाराज जी आपने क्या मान के दे दिया आशीर्वाद? जेब कट जाएगा तो उस दिन वो शराब नहीं पी पाएगा, शराब नहीं पिएगा तो नाली में नहीं पड़ेगा, शराब नहीं पिए तो घर में बच्चों को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, शराब नहीं पिएगा तो पत्नी का सिर फूटेगा नहीं। एक जेब कट को आशीर्वाद देने से कितना लाभ है? शराब खरीदने जाने वाले का यदि जेब काटने का आशीर्वाद दे दिया तो आप बताओ भैया मैंने क्या बुरा कर दिया? क्योंकि वो शराब पीता, नाली में पड़ता, घर जाकर मारता पीटता, पता नहीं क्या करता, और जेब कट गया तो वो उस दिन शराब नहीं पी पाया। तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? अब बेटा हम फंसेंगे, तुम्हें ही फंसाएंगे, होली है ना आज। तो बताओ मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? थोड़ा जोर से बोल दो, टेप हो जाएगा। हाँ अब तुम्हारा भी नाम आएगा बेटा, यदि ऐसा भाव आए तो। लेकिन किसी ओ जेब कटो, देख रहे हो जेब कटो, ऐसा साधु तुम्हें मिलेगा कि जेब कट का भी आशीर्वाद देने वाला है। कम से कम तुम इतना नियम ले लो, मैं किसी धर्म सभा में जेब नहीं काटूंगा, धर्म सभा में जेब नहीं काटूंगा, जो धर्म यात्रा पे आए हैं उनका जेब नहीं काटूंगा, जो दान देने को पैसा लाए हैं मैं उनको नहीं काटूंगा, किसी तीर्थ की धर्मशाला में ठहरे हुए यात्री के यहां चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि वो पैसा काय के लिए लाया है? धर्म के लिए। इतना ही तो कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि बस किसी धर्म सभा में जेब मत काटना, क्योंकि यहां लोग धर्म के लिए आए हैं, धर्म के लिए लाए हैं, उनकी जेब मत काटना। ये बर्बाद कर देगा तुम्हें, सर्वनाश कर देगा। सवाल जेब काटने का नहीं है, सवाल जेब तुमने कहां और किसका काटा है। कैसे बचेंगे वे लोग?
शांति धारा के लिए पैसा लाया, मंदिर में बोली लेने के लिए पैसा आया, मंदिर में जमा कराने के लिए पैसा आ गया और उसका जेब कट गया, बर्बाद हो जाएगा वो जेब कट। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका कम से कम वहां जेब मत काटना जो गरीब कर्जा लेकर अपनी बिटिया के लिए शादी का सामान लेने आया है। और गरीब के लिए मत काटना जहां जो कर्जा लेकर के आया है। कोई कर्जा लेकर के यदि आ रहा है तो उस कर्ज के पैसे का जेब मत काटना। इतना पता कर लेना कि ये पैसा ये कर्जा लेके आया है, अपने बेटे की दवाई कराने लाया है, अपनी मां की दवाई कराने जा रहा है। किसी अस्पताल में जाके जेब मत काटना। कहां पे? क्यों भैया बोलो? अस्पताल में वो पैसा रखे काहे के लिए? दवाई के लिए। किसी अस्पताल में किसी की डकैती चोरी मत करना, कहीं पैसा का जेब मत काटना, क्योंकि वो अस्पताल है, वहां पर व्यक्ति कितना अपने आप में परेशान है, कितना रहा, वहां जेब नहीं काटना। जेब कटवा लो, नियम ले लो, हम अस्पताल में जेब नहीं काटेंगे, धर्म सभा में जेब नहीं काटेंगे, मंदिर में जेब नहीं काटेंगे, किसी गरीब व्यक्ति की जेब नहीं काटेंगे। इतना तो कम से कम यदि सोच लिया तो भी तुम्हारा पाप माफी के योग्य है, क्षमा के योग्य है। एक बार शायद मैंने सुनाया था कहीं, ये बड़े बड़े डाकू हुए, सागर की घटना है। सागर जेल में पूजा बुआ बंद थे, तो एक बार हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, बुधवार को वो मिलते थे, तो हम लोग कुछ बच्चे लोग सीधे कॉलेज यूनिवर्सिटी से उतर कर वहीं पहुंच गए। पीछे से आते ना गोपालगंज की तरफ वहां, तो उससे मिले। तो हमने लोगों ने एक ही प्रश्न किया, तुमने इतने पाप किए हैं, इतनी बददुआएं ली हैं, इतना धन लूटा है, क्या तुम्हें गिलानी भाव नहीं है? क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है जिस पर तुम्हें गर्व हो? जिस पर तुम्हें गर्व हो, कोई अच्छा काम किया है? ओहो, पूजा उब्बा एक आंख के थे, काने थे, वो मुंह से थी, दाढ़ी थी, काने थे। उन्होंने कहा हाँ मैंने एक अच्छा कार्य किया है। बोले हमारा और हमारी गैंग का नियम था कि स्त्री के शरीर पर पहना हुआ सोना चांदी नहीं उतरवाएंगे, स्त्री को नहीं छुएंगे, रखा हुआ ले लेंगे, लेकिन जो वो पहने हुए है उसको हमारे गैंग का कोई व्यक्ति उतरवा नहीं सकता। यदि किसी ने स्त्री को छू लिया तो उसको हम वही शूट कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं है। वो बात हम लोग इतनी पंच कर दी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा डाकू बना, और डाकू के अंदर धर्म, डाकू के अंदर ये विवेक। अरे चाहे पहने हो चाहे कैसे हो, धन तो, लेकिन एक गुण आज भी हमें उसकी आदर्शता पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। मात्र एक गुण, मैंने कभी स्त्री के शरीर पर पहना हुआ सोना चांदी नहीं उतरवाया। आज तक मैंने किसी नारी का मंगल सूत्र का अपहरण नहीं किया, वो छोड़ के आता हूं। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही? आज का प्रवचन इसी पे हो रहा है। कम से कम एक नियम तो तुम्हारा कुछ हो कि मैं कोई भी चाटा गाड़ूंगा, लेकिन अस्पताल में और धर्म सभा में नहीं डालूंगा, किसी गरीब का जेब नहीं काटूंगा, कोई कर्जा लेके आ रहा है उसकी चोरी नहीं करूंगा। यदि पता चल जाए कि जो मैंने कर्ज लिया है ये उसने कर्ज लेके आया था, तो तुम ऐसे ही लौटाने पहुंच जाना जैसे डाकू खड़क सिंह घोड़ा वापस करने चला गया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।